जय श्री गणेश जय श्री हरि। 28 मार्च दिन गुरुवार। गृहिणी चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरे वीडियो और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। जगन्नाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास एवं कथा। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। दोपहर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदू के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इस धरती को वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक्र क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति श्री विष्णु के तरह तरह की लीलाएं थीं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कपिलाई देवता की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती संघ की तरह है और ये 5 कोस यानी 16 मीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदगी का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते। संघ के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। संघ के तीसरे व्रत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्वासु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के कई मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए स्वयं बीमार पड़ते हैं? भगवान जगन्नाथ। आइए जानते हैं इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा श्री माधव दास की। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम भी करते हैं। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान उनकी सेवा की जाती है। तो इसी से संबंधित आज हम लोग एक कथा सुनते हैं। उड़ीसा की पुरी
में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास। श्री माधव दास यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार, उल्टी और दस्त से पीड़ित हो गए थे। वे इस रोग के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। वे उठने बैठने के लिए भी समर्थ नहीं थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपनी सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी से भी कोई भी मदद नहीं लेते थे। कोई कहे, महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वे मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बन करके इनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए अपने क्या क्या नहीं किया है, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मल मूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकता। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने प्रभु से पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते हैं तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता है, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। जो प्रारब्ध होता है तो उससे भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में ही नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता हूँ। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के बन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास की बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। भक्तों के लिए हर साल 15 दिन बीमार पड़ते हैं प्रभु जगन्नाथ। ये तो हो गए उस समय की बात, लेकिन भक्त वत्सलता देखिए, भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। इस दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो कभी बंद नहीं होती है। भगवान के इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता है। इस समय उन्हें 15 दिन तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस भी दिया जाता है। उन्हें रोजाना शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस छेने का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है।
भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उसी दिन प्रभु जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए वहाँ असंख्य भक्त उमड़ते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए हर साल खुद बीमार पड़ते हैं ताकि भक्तों के दुख दर्द वे अपने ऊपर ले सकें। जय हो जगन्नाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय हो, जगत के नाथ जगन्नाथ की जय हो। हे जगन्नाथ भगवान, जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।